तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी जारी होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए, जो कि हमारा इतिहास सब्जेक्ट का होगा। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और ये प्रश्न जो है गेस किया हुआ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए। और आज का टॉपिक है हमारा मुगल दरबार, यानी मुगल साम्राज्य से जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर जल्दी मन में सोचिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तोडरमल, बीरबल, हुमायूं या बैरम खान? तो अकबर का संरक्षण कौन था दोस्तों? तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर जो है किस वर्ष शासक बना था, उसे बताना है। 1605 में, 1610 में, 1620 में और 1627 में। तो अकबर जो कौन, ये जहांगीर कब शासक बना था? तो वो बना था 1605 में, 1605 में। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2025 में 25 के एग्जाम में बहुत ही गर्दा उड़ने वाला है यहाँ इस यूट्यूब चैनल से। आप लोग को पूरा 100% क्वेश्चन गेस किया हुआ है, बिल्कुल टकराएगा, पूरा यहीं से टकराएगा, बाहर से कोई आने का चांस नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और क्या सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा लगता है क्या, कि नहीं कर रहा है? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आइए, नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? तो ऑप्शन 1 में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर और डी में है जहांगीर। तो नूरजहां का जो संबंध है इसमें से किसके शासन काल से है? तो देखिए, नूरजहां का संबंध किससे है? तो जहांगीर के शासन काल से है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध अगर आप लोग को पूछे तो इसे 100% याद रखना ही रखना है। और एक ट्रिक भी हम डाले हुए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1530 में, 1531 में कि 1539 में? जल्दी से कौन आंसर को बताइए, मन में सोचिए जल्दी से, कौन था? 1 2 3 4, क्या लगा दे? 1539, राइट, सही सोच रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556 में पानीपत का 2 लड़ाई याद रखना। ठीक है, एक 1526 और दूसरा पूछे तो 1556। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को, बाजीराव को, मान सिंह को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो जल्दी से बताइए, अकबर ने किसको हराया था 1556 के युद्ध में? तो हेमू को। किसे हराया था? हेमू को। राइट आंसर हो जाएगा हेमू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में कृषि को कितने भागों में बांटा जाता था? मुगल काल में जो कृषि होता था उसको कितने भागों में बांटा जाता था? ऑप्शन ए में देखिए 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो कितने भागों में बांटा जाता था? तो 4 भागों में बांटा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू की? दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी, दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? मुगल सम्राट के स्वामित्व में जो भूमि सब होता था उसे क्या कहते थे? पोलज, परती, खालसा या बंजर? क्या कहते थे? जल्दी से बताइए, तो उसे कहते थे खालसा। क्या कहते थे? खालसा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार, याद रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी जात और पद की शुरुआत? चलिए, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या इसमें लास्ट ऑप्शन भी है अकबर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, लेकिन आंसर कौन होगा इसका? जल्दी से बताइए, अकबर ने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो मोहर को भी, रुपया को भी और दाम को भी, तीनों को किया था। तो इसका डी में है ये सभी। चलिए दोस्तों, ये सभी को किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? पहले क्या होता था, मुगल सम्राट में ये धार्मिक यात्रा करते थे तो उसका टैक्स देना पड़ता था, तो उसको अकबर ने समाप्त किया था। धार्मिक यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था, लेकिन कब किया था वो बताइए।
1556 में, 1563 में, 1575 में या 1580 में? जल्दी से बताइए कौन वर्ष किए थे? तो 1563। राइट आंसर क्या होगा? 1563। चलिए दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ? और ये शेर शाह का, इसको अच्छे से जानिएगा, शेर शाह का उपाधि मिलने से पहले उसका नाम क्या था? फरीद खां था। और एक ही तलवार में शेर का गर्दन उड़ा दिए थे, इसलिए उसको शेर शाह का उपाधि मिला था। और शेर शाह का जब मृत्यु हो गया तो उनका मकबरा बनाया गया था, और वो मकबरा पूछ रहा है कि कहाँ पे था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि दिल्ली में है, या लाहौर में, या आगरा में, या सासाराम में? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ याद रखना है? सासाराम में है, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखबुल लुबाब किसकी रचना है? जहांगीर की, अकबर की, खाफी खां की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रचना जो है किसकी है? खाफी खां की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि इकबाल नामाए जहांगीर के लेखक कौन थे? जल्दी से बताइए, इकबाल नामाए जहांगीर के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोतमिद खान, या जहांगीर? तो राइट आंसर क्या होगा? मोतमिद खान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उसर क्या था? उसर बता रहा है, उसर क्या था? भूमिकर था कि सूफी का त्योहार था, अनुदान था, या इनमें से कोई नहीं? तो उसर जो क्या था? ये भूमि पर लगने वाला कर था, यानी टैक्स था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय, मुगल में जो चित्रकला का रिवाज था वो किसके समय पर बहुत ही ज्यादा अच्छा से बनाया जाता था? बाबर के काल में, अकबर के काल में, या जहांगीर के काल में, या शाहजहां के काल में? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल में क्या होता था कि चित्रकला बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 17 है कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, बदायूनी, मुन्ना दाऊद इब्ने बतूता? चलिए कौन था? राइट आंसर बताइए। बदायूनी। कौन था? बदायूनी था। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि तबकाते अकबरी किसकी रचना है? तबकाते अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, या फरिश्ता की, या निजामुद्दीन अहमद की, या बर्नी की? जल्दी से बताइएगा क्या है इसका आंसर? इसका हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है टॉप 90 प्रश्न में से कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, मथुरा में, काशी में, या पटना में? जल्दी से, बिहार के हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम है। और ये जो 19वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखेंगे, आप लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं। और ये बिहार से ही है। ठीक है। बिहार में कौन जगह से है? तो यहाँ पे आप कमेंट में आना चाहिए। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जल्दी से अच्छा से याद किया कीजिए। और एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप भरोसा करके देखिए आपको कितना एग्जाम में टकराएगा। ओके, धन्यवाद।